प्रेज द लॉर्ड बच्चों, मेरा नाम दीपमाला है। मैं माउंट ओलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा तीसरी हिंदी की अध्यापिका हूँ। मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी द्वितीय पाठ 2 घमंडी का बाग पढ़ाऊंगी। इस हमें बच्चों के बारे में बताया गया है कि सबसे बड़ी खुशी बच्चे ही देते हैं। बच्चे ही संसार रूपी बगिया के फूल हैं। जो बच्चों से प्यार नहीं करता उससे तो भगवान भी रूठ जाते हैं। आइए पाठ पढ़ें। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। वह बाग सुंदर, नर्म, हरी घास वाला और बड़ा आरामदायक था। पेड़ों की टहनियों पर जब चिड़िया गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। यहाँ हम कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से कहते। घमंडी यहाँ एक व्यक्ति का नाम है जिसका बाग है। उसे अपने बाग पर बहुत घमंड होता है। आरामदायक, आराम देने वाला। जब बच्चे स्कूल से लौटते थे तो वह बाग में घमंडी के बाग में खेलने लगते थे। और पेड़ों की टहनियों पर जब चिड़िया गाती तो वे अपना खेलना भी भूल जाते थे। उनकी आवाज़ इतनी सुंदर लगती थी सुनने में बच्चों को, तो वे अपना खेलना भी बंद कर कर उन चिड़ियों की आवाज़ सुनने लगते थे। वे आपस में क्या कहते थे बच्चे एक दूसरे से कि हम यहाँ कितने खुश हैं। आगे एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा बाग है और सिर्फ मेरे लिए है, वह चिल्लाया। कौन चिल्लाया? घमंडी। जब बच्चे वहाँ बाग में खेल रहे थे तो घमंडी ने उन्हें देख लिया और वह बच्चों पर चिल्लाया। क्या बोलता है कि यह मेरा बाग है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और उसकी आवाज़ सुनकर सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। घमंडी ने बाग के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाकर उस पर एक बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था बाग में आना सख्त मना है। अब घमंडी ने क्या किया, अपने बाग के चारों ओर एक ऊंची ऊंची दीवार बना दी जिससे कि कोई बाहर का अंदर ना आ सके, और गेट पर एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था बाग में आना सख्त मना है। अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। बसंत का मौसम आया, सभी जगह रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, परंतु घमंडी के बाग में अभी भी जाड़ा ही था। वहाँ थी केवल बर्फ और ठंडी हवा। घमंडी सोचता जल्दी ही मौसम बदलेगा, लेकिन बसंत नहीं आया। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था। उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने बाहर झांका तो देखा दीवार के एक छोटे से छेद में कई बच्चे बाग में घुस आए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। पेड़ बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे। उन पर कलियां खिलखिला रही थी। बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का था। बसंत का मौसम मीन्स जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर फल लगने लगते हैं, बागों में फूल खिलने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, तो सारा मौसम हमें अच्छा लगने लगता है। उसे कहते हैं बसंत। जब सारी जगह बसंत आ गया, लेकिन घमंडी के बाग में ही बसंत नहीं आया क्योंकि वहाँ बच्चे खेलने नहीं आते। अब बच्चे खेलने नहीं आए तो उसके बाग में भी बसंत नहीं आया। एक दिन जब वो घमंडी अपने पलंग पर लेटा था तो उसने क्या देखा कि कुछ चिड़िया उसकी खिड़की पर गा रही है। उन्होंने बाहर जाकर तो उसके जो चारों तरफ उसने दीवार बनाई हुई थी उसमें बच्चों ने क्या करा, छेद कर कर और उसके बाग के अंदर आ गए थे। जब वो बच्चे बाग के अंदर आ गए थे तो उसके बाग में भी बसंत आ गया था। बच्चों के आने से उसके बाग में बसंत आया था। बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह उन्हें पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। टहनी को ना छू पाने के कारण वह जोर जोर से रो रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया, लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी ने मन ही मन कहा, मैं भी कितना खराब हूँ। अब मुझे पता चला कि मेरे बाग में बसंत क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा, उसके बाद मैं इस चारदीवारी को गिरा दूंगा। चारदीवारी जो उसने बाग के चारों तरफ जो दीवार बनाई थी उसको चारदीवारी का कहते हैं। और वो कह रहा था कि अब मेरे को पता चल गया है कि मेरे बाग में बसंत क्यों नहीं आया, और वो कह रहा है कि मैं इस चारदीवारी को गिरा दूंगा, मतलब तोड़ दूंगा।
जिससे बच्चे मेरे बाग में खेलते रहे। वे दबे पांव बाग में पहुंचा। बच्चे उसे देखते ही वहां से भाग गए। फिर से बच्चों ने सोचा कि वह हम पर चिल्लाएगा और वे वहां से डर के भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ की झुकी डालियों पर बैठा दिया। छोटे बच्चे ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए। बाकी बच्चों को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है। किसने कहा? घमंडी ने। घमंडी बच्चों से कह रहा है कि ये बाग अब तुम्हारा है। लोगों ने देखा बगीचे में बच्चों के साथ घमंडी भी खेल रहा था। बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे हैं। धन्यवाद।